उत्तराखंड के धराली में पिछले दिनों भीषण हादसा हुआ था। बादल फट गया था और बादल फटने से सैकड़ों लोग लापता थे। बिहार के पश्चिम चंपारण के 11 मजदूर बीच में लापता हैं। परिवार वाले अब तक आंसू बहा रहे हैं और अब तो उनका पुतला बनाकर उनके दाह संस्कार की तैयारी में है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटा था और बादल फटने के बाद बड़ी तबाही हुई थी। इस तबाही में बिहार के भी कई घरों का जो चिराग उजड़ गया। मजदूरी के लिए गए थे, गरीब परिवार से हैं और पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए घर से बाहर कमाने गए थे। उत्तरकाशी में गए थे, धराली गांव में काम करते थे, लेकिन बादल फटने से परिवार पर आफत आ गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के धराली गांव में 5 अगस्त को हुए भीषण भूस्खलन में पश्चिम चंपारण के 11 मजदूर लापता हैं। भारी बारिश से पहाड़ टूटकर गांव पर गिरा, जिससे पूरा इलाका मलबे में दब गया और इसमें बिहार के वो 11 परिवार के जो चिराग थे वो भी दब गए। परिवार अभी तक रो रहा है, पीट रहा है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है, वो अभी भी लापता है। और सबसे अधिक नुकसान सरगटिया पंचायत के मगलहिया गांव को हुआ। वहां से 8 मजदूर लापता हो गए। तो मगलहिया गांव के जो है 8 लोग थे वो लापता हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं है। परिजनों को एक इंतज़ार की, जो भी है जिस हालात में हैं, शव बरामद किया जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। परिवार वालों के हाथ वो भी नहीं आया। आखिरी में आखिरी दर्शन भी नहीं हुए। परिवार पूरी तरह से चिंतित है, रोना पीटना मचा हुआ है पूरे परिवार में। गांव में जो है, अगर यूँ कहा जाए कि सन्नाटा छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है गांव में। गांव के 8 लोग अभी लापता हैं। और हम आपको बताएं कि घोघा पंचायत से 3 मजदूर लापता बताए गए। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य भी शामिल हैं, देवराज शर्मा और उनके 2 बेटे अनिल और सुशील। तो ऐसे में कई परिवारों के लिए बड़ा झटका है। क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले, गांव वाले, क्या उनका दुख है, गम है, वो सुनिए आप। आखिरी बेरी तो से कब बात भइल, का कुछ बात भइल, का कहल है हमार लगा 5 तारीख के 1 बजे ले बात भइल। हम गए रहनी मझवलिया, उनका मतारी के कान झरवा है। तो 1 बजे तक हमारे से बात भइल। ओकरा बाद हम धुन में लागनी, दाव भी करा धुन में। चलो घरे आवता नहीं, चलो लोग कहता कि हेतरे हेतरे खास्ता हो गया, हमारा नाम पता 1 बजे तक हमारे का बात भइल, आखिरी बात का भइल रहे बेटा से? कुछ ना भइल। का कहले कुछ बात तो भइल आवे के या कुछ हाल चाल ना आवे के ना कहत ना नहीं है बात कि हमने के बारिश होता, छुट्टी में बारिश छुट्टी वाली हाल चाल के घूमे। हाल चाल ये समाचार ठीक बा। पापा यहाँ से दवाई बुरी करा के तब कहीं पैसा बतबू नहीं पड़ता है, जातन से सूते खाना खाके। हाँ, आ पहाड़ गिरल तो पहाड़ों पर थोड़े गिर गई रहे। अभी बाद में तक बोलो, पहले बाद में न गिरल बा। सोने जा रहे थे। हाँ, और क्या कुछ बताए थे, कब आएंगे घर पे, क्या कुछ? दशहरा के बेर। दशहरा के बेरा बोले थे घर पे। हाँ, दशहरा करे नहीं, बबुआ के भखौती से दशहरा करे आई थी। हाँ, और इसके बाद से कोई बात नहीं। कब आपको मालूम चला कि जब हमारे शाम के फोन हम लगौने न से तब बाद स्विच ऑफ मोबाइल हो गए। आ तो टीवी में जाकर देखल गो, जब लोग हाला करल तो टीवी में जाकर देखल गो तो साफा पूरा वही भस्कत पहाड़ देखो, धुआं खा निकलता। वो देखने से वो आसरा भर जे आदमी ने तब नहीं किया ना। तो आज दाह संस्कार आप लोग जी ऐसे बना के, पुतला बना के जी। और आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? ये तो काफी दुखद घटना है जो दिल्ली और बिहार की सरकार की जो नीतियां हैं, यहाँ लोगों को काम नहीं मिलेगा और लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके जिंदगी का क्या होगा कोई ठिकाना नहीं रहता। तो वैसे तो धराली की घटना ये दिखता है कि ये प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो विकास की जो नीति है सरकार की, जो पर्यावरण को नष्ट करने की, तो
इसके चलते जो है बहुत भारी समस्या पैदा हो रही है। पहले आसमानी बिजली से इतनी मौतें नहीं होती थी और बादल फटने की जो घटनाएं हैं जिस संख्या में हो रही हैं वो नहीं होती थी। तो प्रकृति के साथ आपको बहुत ही छेड़छाड़ हो रहा है और भाजपा जो है तमाम पहाड़ों में जंगलों में जो कॉरपोरेट लूट का जो पूरा अभियान चलाए हुए है, इसी क्रम में हम समझते हैं कि ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो है वो ज़्यादा लोगों पर भारी पड़ रहा है। तो एक तो उस ढंग की विकास नीतियों की समीक्षा करने की ज़रूरत है और इस दुखद घटना में सभी गांव के लोग, पूरा हमारा पार्टी परिवार, सभी लोग काफ़ी दुखी हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 20-20 लाख रुपया मुआवजा मिले और तमाम तरह का जो कानूनी औपचारिकता पूरी करने की बात होती है कि एफआईआर कहाँ है, कोई आदमी मरा तो उसका डेड बॉडी बरामद हुआ कि नहीं, उसका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। तो ये सब जो है सरकार इसे औपचारिकता, कानूनी औपचारिकता से बचते हुए तमाम जो मृतक हैं उनके प्रति सहानुभूति रखे और इन लोगों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो उत्तराखंड की सरकार, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार तीनों मिलकर के दे। थैंक यू। तो सुना आपने, देखा आपने कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। गांव में रोना पीटना मचा हुआ है, कई परिवारों का तो पूरा चिराग ही बुझ गया। हादसे में से पहले जो है मज़दूरों ने अपने घर को फ़ोन करके बताया था कि वो बारिश के चलते कमरे में आराम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पहाड़ टूटने की खबर आई और उनके फ़ोन बंद हो गए और उसके बाद से खोजबीन जारी है, लेकिन परिवार वाले रो रहे हैं, दुख के गम के सागर में डूबे हुए हैं। उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। जो मृतकों की पहचान हुई है, ब्रजेश यादव 27, संदीप कुमार 20 और अनिल कुमार व सुशील कुमार के पुत्र देवराज शर्मा और समेत जो है अन्य लोगों के रूप में हुई है। परिजन जो अब है जो मृतकों के परिजन हैं वो प्रतीकात्मक पुतला बनाकर दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि परिवार ने अपनों को खो दिया, लेकिन बाद में उनका जो शव है, डेड बॉडी है, वो भी उनके हाथ नहीं आ सका। और अब हालात ये हैं कि परिवार वाले, गांव वाले जो है पुतला बनाकर दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता बेतिया से आशीष कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।